हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला एक बहुत अहम टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पेपर को फोल्ड करना सीखेंगे, फिर हम लोग पेपर कटिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं, इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को हमें हैंडल करना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग पेपर फोल्ड करने के बाद उसको कट करने के बारे में जानते हैं। अब देखिए, यहां पे जो फर्क आता है, जैसे आप पेपर फोल्डिंग देखे अभी तक, तो पेपर फोल्डिंग में एक दूसरे के ओवरलैप करना और कोई उतना ज्यादा मेहनत नहीं है। सिर्फ एक ही फोल्ड होता है पेपर फोल्डिंग में, बहुत ज्यादा हुआ 2 फोल्ड हो जाएगा। लेकिन पेपर कटिंग फोल्डिंग में क्या होता है, मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं और फिर उसके बाद कट करता है, फिर पेपर को ओपन भी करना पड़ता है और जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि इन क्वेश्चंस में मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों का खास तौर से ध्यान रखेंगे। और हर एक क्वेश्चन में मिरर इमेज, जैसे अगर किसी एक पेपर रखा हुआ है, ये इस तरीके से उसको फोल्ड किया जा रहा है। पहले क्या कर रहा है कि इसको इधर से फोल्ड कर रहा है, हाफ बना रहा है इस तरीके से, मान लो इस तरीके से बना है। फिर इसको फोल्ड कर रहा है ऐसे, छोटे टुकड़े में लाया, और फिर यहां बोल रहा है कि इस जगह पे ऐसा ऐसा कर दिया गया। अब आपने मालूम है कि ये फोल्ड करने के बाद आखिरी फोल्ड है 1/4 हो गया। अब इसको पहली बार जब ओपन करेगा ना, तो ये देखो यहां पे फोल्ड है, इस जगह पे कट लगाया गया, तो इसका वाटर इमेज आप कह सकते हो उसके ऊपर, तो इस सर्कल का इस जगह पे और इस सर्कल का इस जगह पे बनेगा। अब आप देख सकते हो कि यहां पे ऐसा कुछ बन रहा है, ये सर्कल और ये सर्कल इस जगह पे, ये सर्कल और ये सर्कल इस जगह पे। अब जब इसको हम लोग ओपन करेंगे राइट हैंड साइड पे अगेन ओपन करेंगे, तो आप देखो इस वाले का, ऊपर वाले का मिरर इमेज यहां पे, इस सर्कल का यहां पे, और ये दूर वाले सर्कल का यहां पे दूर, इस दूर वाले सर्कल का यहां पे दूर, और इस नजदीक वाले सर्कल का नजदीक यहां पे। मतलब अल्टीमेटली आप देखो कि इस इमेज को फोल्ड करने के बाद, इतना छोटा करने के बाद, ये 2 कट लगाने के बाद, और फिर जब उसको ओपन करेंगे तो ये इमेज मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से सवाल आपके इसमें बनते। मैं अगेन बोल रहा हूं कि वाटर इमेज मिरर इमेज का खास तौर से यहां पे इस्तेमाल होता है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और एक क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने आएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा और इसको आपको चेक करना होगा। उसके पहले आप इसमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है पेपर फोल्डिंग के बारे में, कि फोल्ड करने के बाद हम लोग कट कैसे करते हैं, वो डिटेल दिया हुआ है, और आपको ज्यादा नहीं, क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो वो आपको दिख जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है, और यहां पे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, उस चित्र का चुनाव करिए जो आकृति Z को खोलने के बाद प्राप्त होती है। अब देखिए, पहले तो आपका X, Y और Z 3 इमेजेस दी हुई है, और ये 3 अलग अलग एंगल से फोल्ड करने का तरीका इन्होंने बताया है। पहले देखो एक कंप्लीट पेपर था, ये कॉर्नर मिला के आप देख सकते हो, और फिर उसके बाद इसको यहां से और यहां से फोल्ड किया गया। पहले तो 2 फोल्ड करके इसको एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया। अब ये इमेज बनी, इस इमेज को वर्टिकली ऐसे क्रॉस किया गया, और फिर LHS वाले को फोल्ड करके किस पे कर दिया गया, RHS पे कर दिया गया। अभी तक ये प्लेन पेपर है, Y तक ये प्लेन पेपर है। Z पे जाके क्या हो रहा है कि एक कट लगाया गया, यहां पे देख सकते हैं इस तरीके से यहां पे, और बीच में एक ट्रायंगुलर शेप में कट लगाया गया। तो ये कट्स का इफेक्ट क्या पड़ेगा फाइनली आपकी इमेज पे, वो देख लेते हैं। अब देखो, इसको करने का मैंने अगेन आपको तरीका बताया कि भाई मेरे बहुत सिंपल सा है, मिरर इमेज और वाटर इमेज। अब देखो, इसको जब अनफोल्ड करेंगे ना, तो आखिरी फोल्ड क्या था, अब आप Z से Y, Y से X चलेंगे, ठीक है ना, उल्टा चलेंगे। अभी तक हम लोग फोल्ड करते हुए क्या गए, X, Y और Z पे गए। जब अनफोल्ड करेंगे तो Z से Y पे, Y से फिर किस पे आएंगे, X पे। अब देखो, ये इसके पहले अनफोल्ड करेंगे, इसका मतलब इसका जो उल्टा बनेगा वो इस जगह पे बनेगा। अब यहां पे देखो, मैंने आपसे बोला कि भाई हमेशा ध्यान रखना, आपने क्या करना है, इसका मिरर इमेज बना देना है, और मिरर इमेज जब आप इसका बनाओगे तो कुछ इस तरीके से यहां पे बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब जब इसको और अनफोल्ड करोगे, मतलब अब Y बन गया आपका, जब इसको अनफोल्ड किया Z को, तो Y बन गया, कुछ Y ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है ना, जैसे यहां पे आपको बना दिख रहा है। अब Y से पहले आएंगे X पे। X पे क्या कर रहा है, ये इस इमेज को एक ऊपर की तरफ अनफोल्ड करेगा, एक बार नीचे की तरफ अनफोल्ड करेगा। तो जब ऊपर अनफोल्ड करेगा तो भाई इसका वाटर इमेज कुछ ऐसा बनेगा, और ये एज इट इज यहां पे बन जाएगा। इसका भी ऐसे बनेगा, यहां पे एज इट इज ये तरीका बनेगा, और ये यू जैसा जो बन रहा था ये यहां पे बन जाएगा। अब यही काम इस तरफ होगा भाई, यहां से ये उल्टा आएगा तो इस तरीके से कुछ बन रहा होगा। अब देखो, बहुत माइन्यूट डिफरेंस कैसे कैसे आपके ऑप्शंस को बदल देगा। ये कुछ इस तरीके से बन रहा होगा,
ठीक है ना। अब बीच वाले पार्ट का हमने इसमें रेप्लिका नीचे की तरफ बनाया और एक रेप्लिका ऊपर की तरफ बनाया, मतलब उसको अनफोल्ड किया, तो कुछ इस तरीके से बनता है। अब जरा ऑप्शंस को अपने अगर हम लोग थोड़ा खंगालने की कोशिश करें तो हमें दिख रहा होगा कि भाई एक तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, फर्क सही है, सब कुछ सही है, लेकिन यहां पे बस गलती ऑप्शन नंबर ए में क्या गलती है वो देखो, ये ट्रायंगुलर शेप और यहां पे ट्रायंगुलर शेप का जो फेसिंग है एक दूसरे को वो देख सकते हैं गलत है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन बी में प्रॉब्लम ये है, यू इस तरफ ऊपर की तरफ बन रहा है जबकि इस वाली लाइन पे बनना चाहिए था, सभी यू इसी लाइन पे बनेंगे जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, तो ये बी वाला भी आपका कैंसिल आउट हो गया। अब बात आती है ऑप्शन डी, सेम वही प्रोसेस की यहाँ पे यू जो है ऊपर की तरफ कतई बनेगा नहीं, तो ये डी आपका कैंसिल आउट हो गया। बचता है आपके पास कौन सा, ऑप्शन सी बचता है। ऑप्शन सी को अगर ऑब्जर्व करें तो ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा और इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इस तरीके से आपका ऑप्शन सी कुछ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली जो ये इमेज जेड वाली, मतलब जो आपका अनफोल्ड करने पर एक्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा जो ऑप्शन सी में आपके दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पे आपने ये देखा कि किस तरीके से भाई हमने वाटर इमेज और मिरर इमेज का इस्तेमाल किया। अब हम लोग आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन को फिर से मैं बोलूंगा कि जरा गौर से देखना भाई, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और इसमें फिर से वही चीज, क्योंकि इस वाले में और माइन्यूट है, इस वाले में और माइन्यूट है, लेकिन इसको सॉल्व करना ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है कि आपसे ये बनना नहीं चाहिए, है ना। देखो पहले तो एक्स वाई और जेड ये तीन फिगर बने, अब पहली बार फोल्ड यहां पे हुआ, एक्स पे, फिर वाई पे फोल्ड हुआ, और वाई पे फोल्ड होने के बाद जेड पे कटिंग हुई है। कटिंग कहां पे हुई है, जेड पे। अब हम लोग कैसे चलते हैं, जब इसको अनफोल्ड करना होता है कटिंग को, तो हम लोग उल्टा चलते हैं, और उल्टा चलने का मतलब ये हुआ कि भाई आपने क्या करना है, अब Z से Y पे जाएंगे, Y से X पे जाएंगे, तो Z से Y जब हम लोग अनफोल्ड करेंगे तो पहले तो ये भाई ऊपर से यहां से नीचे फोल्ड हुआ था, तो ये नीचे वाला ऊपर की तरफ खुल जाएगा, और जब ऊपर की तरफ खुल जाएगा तो सबसे पहला काम तो ट्रायंगल, ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। आप देखो यहां से ये बाहर की तरफ ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल यहां से बाहर की तरफ कुछ ऐसा कॉर्नर से बनेगा, और फिर आप देखें इसके ऑपोजिट में एक ट्रायंगल है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये इस तरीके से। अब इसके ऑपोजिट में एक ट्रायंगल कुछ ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बन जाएगा। अब एक चीज आप देख सकते हो, देखो एक ही बात समझो, ये इस लाइन पर ऐसा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेम स्ट्रक्चर को कॉपी कर दीजिए इस लाइन पर, और इसका रेप्लिका इस लाइन पर बना दीजिए, और इसका रेप्लिका इस लाइन पर बना दीजिए, आपने आंसर मिल जाना है। अब एक बात तो समझ में आ गई कि यहां के जो बीच के सारे ट्रायंगल होंगे ये कॉर्नर से अटैच ऐसे होंगे, जैसे यहां पे ऐसा कॉर्नर है तो कॉर्नर से ऐसे बाहर की तरफ, यहां पे भी कॉर्नर से ऐसे बाहर की तरफ, उनका जो मेन पॉइंटर होगा वो बाहर की तरफ पॉइंटर उनका निकला हुआ होना चाहिए, कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। अब ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो सबसे पहले तो देखिए भाई आपके बी ऑप्शन में भी है, ए ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी है, लेकिन आपके जो डी ऑप्शन है इसमें देखें ये दोनों अंदर की तरफ दिख रहे हैं, इसका जो कॉर्नर है, ये जो नुकीला वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ है, तो डी तो आपका पहले ही कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचता कौन सा है, आप देखो इसको अगर बेहतर तरीके से समझना है तो आप समझ जाओगे कि ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर देखो 1 2 3 ट्रायंगल एक साथ, इसमें 3 ट्रायंगल है, हर कोने पे क्या एक साथ है, नहीं दिख रहे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बी में, ए में भी देखिए क्या 3 ट्रायंगल एक साथ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, कहीं पे भी 3 ट्रायंगल एक साथ नहीं दिख रहे, तो हमारा ए ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, और इस लिहाज से सी ही बनता है, इस लिहाज से कौन सा बनता है, सी बनता है। लेकिन अगर हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें तो आपको मैं पूरा एक कंप्लीट बना के दिखा दे रहा हूं, इस तरीके से बनेगा, और इसका जो कॉर्नर है वो इस तरीके से बनेगा, इसका एक ऑपोजिट यहां पे बन रहा था इस तरीके से। अब इसका रेप्लिका बनेगा, इसका रेप्लिका जब हम लोग इसको अनफोल्ड करेंगे ना, तो देखो ये इस तरफ कैसे बनाएगा, ये कुछ इस तरीके से बना लेगा यहां पे, और इसका एक ऑपोजिट ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन जाएगा इस वाले ट्रायंगल का, और सबसे ऊपर वाले का क्या होगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इस वाले का मिरर इमेज बना ले दूसरी तरफ, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये इस तरफ बन जाएगा, और इसको ये इस तरीके से टच करता हुआ, और फाइनली एक कॉर्नर पे एक और ट्रायंगल इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप देखो ये वाली इमेज आपके किस ऑप्शन में दिख रही है, आपके सी ऑप्शन में दिख रही है, इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात आ रही है ना समझ में। तो मिरर इमेज वाटर इमेज है तो ठीक है, हाँ मुश्किल होता है कई बार, लेकिन अगर आप उसको कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलते हो तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इस वाले को देखें जरा, यहां पे उस चित्र का चुनाव करिए जो आकृति Z को खोलने के बाद प्राप्त होगी। अब आकृति Z को खोलने के बाद जो प्राप्त होगी वो हमें देखना है। यहां पे देखो x, y और z 3 आकृतियां दी गई हैं। इसमें z से हमने आपसे बोला z में ही कट लगाया जाता है, चूंकि ये आखिरी इमेज होती है ना,
यहां पे फोल्ड होता है और इसके बाद यहां पे कट लगाया जाएगा। अब देखो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस वीडियो को फिर से एक बार कर लो जरा पॉज, और पॉज करने के बाद खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो इसके अब हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे। चलिए देखिए एक पार्ट इसका। सबसे पहली बात ये कि RHS, ये यहां पे इस सर्कल को RHS से LHS पे शिफ्ट किया गया, मतलब LHS पे फोल्ड किया गया है। फिर LHS को यहां से टॉप से बॉटम की तरफ फोल्ड किया गया। किधर किया गया? टॉप टू बॉटम। किधर किया गया? टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद यहां पे ये कट लगाया गया है, और कट कैसा है? ट्रायंगुलर फॉर्म में। अब जब ट्रायंगुलर फॉर्म में तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सबसे पहले अनफोल्ड करते हैं। टॉप टू बॉटम लास्ट फोल्ड था, इसका मतलब अनफोल्ड करने पर बॉटम टू टॉप जाएंगे। कहां जाएंगे? बॉटम से टॉप पे जाएंगे सबसे पहले। अब बॉटम से टॉप जाएंगे तो भाई ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये इस तरीके से कंप्लीट हो रहा होगा। और कंप्लीट हो रहा होगा तो ये ट्रायंगल यहां पे बनता हुआ दिख रहा होगा भाई, ऐसा ही तो होगा। ये ट्रायंगल यहां पर बनता हुआ आपका दिख रहा होगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। हाँ, अब ये ट्रायंगल आपका यहां बन जाएगा, ऐसा बनेगा। अब ये देखो इसको जब फिर से RHS पे, मतलब अब देखो RHS से LHS पे फोल्ड किया था, तो LHS से आप इसको हटा देते हैं। ये पूरा कंप्लीट क्या है? ये LHS है। LHS अनफोल्ड होगा किस पे? RHS पे अनफोल्ड होगा। RHS पे अनफोल्ड होगा तो इसी का रेप्लिका बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इस वाले इधर LHS वाली जितनी भी इमेज है, ये इस इमेज का आप कह सकते हो मिरर इमेज दूसरी साइड पे आपने बनाना है, तो मिरर इमेज बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसा आप देख सकते हो इस तरीके से बनेगा। और यहां पे और इसी तरीके से यहां पे भी बन रहा होगा ये ट्रायंगल ऐसे। अब देखो ट्रायंगल का जो पॉइंट है ना वो इस सेंटर की तरफ होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे ऑप्शंस को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो पहले से सिरे से ही खारिज हो गया, क्योंकि सारे के सारे पॉइंटर्स क्या अंदर की तरफ सेंटर की तरफ है? नहीं है। यहाँ पे भी देखो क्या सारे पॉइंटर्स सेंटर की तरफ है, दो तो हैं पर इन दोनों ट्रायंगल के नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। इस वाले में देखें तो दो ही है और दोनों सेंटर हैं, लेकिन दो ही है, दो नहीं होंगे, चार बनेंगे। अब यहाँ पे देखो ये सारे पॉइंटर्स किधर की तरफ हैं? सेंटर की तरफ हैं, और चार हैं भी, तो इसका मतलब करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। हमें लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा फोल्ड करने के बाद कट करने पर कैसा बनना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब ये कुछ इस तरीके से स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन आपके एग्जाम में देता है। इस इंस्ट्रक्शन में आपको बताएगा पूरा बाकायदा कि एक XYZ 3 इमेज या समूह PXY और Z दिया गया होगा। आकृति Z उस क्रम को दिखाते हुए जिस प्रकार कागज मोड़ा गया है, और अंत में एक विशेष भाग काट दिया जाता है, मतलब एक वहां पे कट लगाया जाता है लास्ट वाले में। इस आकृति के नीचे उत्तर आकृतियों के एक समूह दिखाए गए हैं, तो इनमें से कौन सी आकृति होगी जो कागज Z को खोलने के बाद प्राप्त होगी? मतलब वहां से फिर उसके बाद आपने क्या करना है? अनफोल्ड करना स्टार्ट कर देना। चलिए चलते हैं भाई, देखते हैं। एक क्वेश्चन ये आपके सामने है, इस वाले क्वेश्चन को जरा ऑब्जर्व करें। देखो ये वाले में बहुत कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे देखो 3 इमेज नहीं है, अब PXY और Z लिखा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा फोल्ड्स लगे हुए हैं, है ना। तो पहला फोल्ड तो देखो ये यहां से यहां बना, ये इस तरीके से पहला फोल्ड अंदर की तरफ आएगा, ये ऐसा बन रहा है, ठीक। अब देखो ये पहला फोल्ड, मतलब ये पहला फोल्ड कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। अब ऐसा बन रहा होगा ना, तो एक चीज देखो, आपने सर्कल बनाया है, सर्कल किस तरीके से चलेगा? आखिरी में देखो ये बनाने के बाद इन्होंने क्या किया? पहला तो इस तरीके से कट लगाया, दूसरे वाले में इन्होंने फोल्ड कर दिया, ये इस हिस्से को पूरा फोल्ड करके इस हिस्से पे रख दिया, और फिर तीसरे वाले में इस हिस्से को फोल्ड किया, कैसे? ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और ऊपर वाले को नीचे लाके रख दिया। अब जैसे ऊपर वाले को नीचे रखेगा तो यहां का हिस्सा यहां बन रहा है, तो इसका ऑपोजिट कहां बन जाएगा? इस जगह पे बन जाएगा। और इस वाले इसका ऑपोजिट कहां बन जाएगा? यहां कॉर्नर पे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एक मजेदार बात यह है कि जब आप इसको खोलेंगे ना, तो खोलेंगे तो सबसे पहले तो भाई ये सर्कल जब अब भाई यहां पे बना दिया, ऊपर खोल दिया, अब इधर से LHS को खोलेंगे, ये पूरा कंप्लीट हो गया। LHS को RHS पे ले जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही ये वाला कंप्लीट हो जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये कंप्लीट होगा तो क्या? एक यहां पे बनेगा, एक इस जगह पे बनेगा, एक यहां पर बनेगा, और एक इस जगह पे बनेगा। ये तो एज इट इज बन जाएगा, ठीक है ना। LHS का ही रेप्लिका RHS पे। अब देखो ये जो सर्कल है, जब आप यहां पे फोल्ड कर रहे हो, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में जो फोल्ड आ रहा है, ये वाला फोल्ड जो आ रहा है, इस फोल्ड के अंदर कौन सा कवर हो रहा है? आपका ये वाला सर्कल कवर हो रहा है। इसका मतलब एक सर्कल इस जगह पे आ जाएगा, और एक सर्कल कहां पे आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन रहा होगा कि भाई दो ऊपर की तरफ कॉर्नर पे ये इस तरीके से, चार बीच में लगातार, और दो इधर और दो इधर, इस तरीके से दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका बन गया? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। मतलब अनफोल्ड करने के बाद जो जिस तरीके से ऑप्शन सी में आपका बन रहा है, उसी तरीके से आपकी इमेज बननी चाहिए। बात आ रही समझ में? चलो अब
अब हम लोग चलते क्या है, नेक्स्ट वाले पे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे किस तरीके से बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने स्क्रीन पर ये है। इस वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में देखो उस चित्र का चुनाव करिए जो जेड आकृति को खोलने के बाद, अब यहां पे फिर से P के बाद एक्स वाई और इसके बाद क्या रखा हुआ है, जेड रखा हुआ है। थोड़ा सा उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कि पिछला वाला था। चलो इसको करो फटाफट, देखो क्या बनेगा। अब इस वाली इमेज को आप जब अनफोल्ड करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। पहली बात देखो यहां पे क्या किया गया, इस लाइन पर पहले फोल्ड किया गया ऊपर से नीचे, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यहां पे फोल्ड हो रहा है इस तरीके से, इसके दो मतलब 3 टुकड़े किए गए, तो एक टुकड़ा इधर इस पे ओवरलैप, एक टुकड़ा इस पे आ रहा है। अब जब ये बनेगा तो आपको मालूम है कि ये जब ओपन होगा तो सबसे पहले तो भाई ऐसा बन रहा होगा, ये ओपन होगा तो सबसे पहले तो आपका ये इमेज बन रही होगी, करेक्ट। अब ये ओपन होने के बाद आपका ये हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब हाफ सर्कल जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको आप ऊपर की तरफ जब ओपन करोगे तो इसका ऐसा बन रहा होगा, 2 लाइनें ऐसी बन रही होंगी। क्लियर है, देखो इस पॉइंट से दोनों लाइनें बाहर जा रही हैं, तो इस पॉइंट से यहां पे भी 2 लाइनें बाहर जाएंगी इसके ऊपर वाली इमेज पे। अब इसी का उल्टा मतलब यहां पे भी कुछ ऐसा ही ये स्ट्रक्चर, ऐसा बन रहा होगा। अब ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहां देखने को मिल रहा है, किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। देखो ए तो कैंसिल हो गया क्योंकि यहां पे एक ही है, यहां पे 2 है, जबकि 4 बनने चाहिए, यहां पे 3 है, ये भी कैंसिल हो गया। डी कौन सा बचता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे 4 बन रहे और एग्जैक्टली वैसा ही बन रहा है जैसा बनना चाहिए था, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो इन क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, मिरर इमेज और वाटर इमेज का। तो जो एक्चुअल रोल प्ले करता है वो कौन सा प्ले करता है, आपका मिरर इमेज, और कौन सा प्ले करता है, वाटर इमेज प्ले करता है। तो इसका ध्यान रखें, बाकी आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पेपर को फोल्ड करना है, उसको कैसे कट करना है, उसको कैसे अनफोल्ड करना है, ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए अलविदा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।